देखिए भाई, तो एक्सरसाइज 5.3 में थे हम, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो Sn का फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन करवाया था आपको, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, इसका शायद फर्स्ट पार्ट भी मैंने करवा दिया था ना। चलो, बहुत उम्मीद करता हूँ बाकी के पार्ट आपने सारे के सारे कर लिए होंगे। एक फोर्थ पार्ट और करवा देते हैं आपको। हो गया था, चलो कोई नहीं, फिर भी देख लो इसको। इसने कहा है कि एक AP हमें दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 एज सोन अप टू 11 टर्म, यही दे रखी है ना, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो भाई, इसका सम हमने निकालना था क्योंकि हमें पता है कि इसमें 11 टर्म है, तो n तो हो गया हमारा कितना, n तो हो गया 11। रही बात d की, तो d हम निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारा A2 माइनस A1। तो A2 है हमारे पास 1/12 और A1 की वैल्यू है 1/15। दोनों के अगर मैं एलसीएम की बात करूँगा तो शायद वो 60 आएगा, ठीक है ना। 15 और 12 का अगर आप एलसीएम की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, 60। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 15, और माइनस में गलत लिख दिया ना, 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर 4। तो ये आ गया हमारे पास 1/60। तो D आ गया हमारा कितना, 1/60, यानी कि 1/60। S11 हमने निकालना है, A हमें पता है फर्स्ट टर्म है ही हमारे पास, ये 1/15। तो SN का फॉर्मूला था n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, यही था ना। तो जब हमने इसको और ज़्यादा सोल्व किया तो n की वैल्यू है 11, तो S11, तो ये हो गया 11/2 2A, A की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1, तो कितना हो गया 11-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/60, ठीक है। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 11/2 2/15 और प्लस में कितना हो गया 10/60, यही आ गया भाई। चाहो तो डायरेक्ट आप यहीं पर इसका एलसीएम ले सकते हैं 11/2, और एलसीएम आ गया इसका 60। तो 60 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ गया 8, और ये आ गया हमारे पास 10। तो 11/2 और मल्टीप्लाई में अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 18/60, 2 से कैंसिल कीजिए 9, तो 99 भाई, और बाय में कितना है 60। शायद 3 पे और भी कैंसिल है ना, 3 पे कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 3 और ये 20, तो 33/20। कर लोगे सोल्व इसको। अगर बिल्कुल पॉइंटों में इसकी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसा कर लिया करो, 33/2 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ ना। थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ सोल्व करने का। अब क्योंकि 33 है और 33 का आधा करें तो हम कितना होगा, क्या जी, अगर 33 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 16.5, और बाय में 10, 1 डिजिट के बाद आप और पॉइंट बढ़ा दें, कितना हो जाएगा 0.65, 16.5 था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर ये 1.65। ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट 20 से डिवाइड कर लेंगे तब भी इसका सॉल्यूशन यही आएगा। कर लोगे। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि फाइंड द सम इन गिवन बिलो। ये नीचे कुछ सीरीज हमें दे रखी है, इनके सम निकालने हैं। तो ध्यान दे, पहली ही सीरीज उसने दी है 7, फिर प्लस में 21/2, फिर प्लस में 14, और एज सोन प्लस 84, ठीक है ना। 21/2 ही हो जाएगा भाई, सोल्व करोगे 10 × 1/2 को तो, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, यही है। तो इसमें हमारे पास n नहीं दे रखा, कभी आप इसको n समझो, ये n नहीं है क्योंकि उसमें तो 10 टर्म 11 टर्म 20 टर्म ऐसे दे रखी थी, यहाँ पर टर्म नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है। यहाँ से पहले हमारा पर्पज है n निकालना, n निकालने के बाद फिर हम Sn निकाल लेंगे। तो आप लिखोगे हेयर, यहाँ पर a तो है हमारा कितना 7,
A2 है हमारा 21/2, इसको A1 भी बोल सकते हैं A को। और D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 21/2 और माइनस में 7, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मैंने लगा दिया, 2 इसका एलसीएम आ गया, 21 माइनस 14 कितना हो गया 7/2, 3.5 इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर भाई। मैं बात करूं an की तो an है मेरे पास कितना 84 है ना। अब an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ये an का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि n अब की बार नहीं था, तो पहले n निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कभी आप n को n की टर्म में छोड़ दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है तो वहां से n हम निकाल सकते हैं। तो a दे रखा है 7 प्लस n माइनस 1 और d है हमारा 7/2 इज इक्वल टू 84। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस में कितना हो गया 7, ठीक है। इसको यदि आप और ज़्यादा सोल्व करोगे तो ये आ गया मेरे पास n माइनस 1 इंटू 7/2, घटाइए भाई कितना हो गया 7 और यही रह गया। इसको और ज़्यादा सोल्व किया तो n माइनस 1 एज इट इज 77 एज इट इज, इसको साइड लेके जाओगे तो 2 में कितना हो गया 7, कैंसिल हो गया ना। तो n कितना आ गया हमारा 22 प्लस 1 23, यही आ गया भाई। लेकिन हमने जो है क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। हमें पता चल गया कि ये जो सीरीज दे रखी थी, इस सीरीज में जो टर्म की संख्या है वो कितनी है 23 है, ठीक है। इसका मतलब हमने निकालना है S23। तो 23/2 इंटू 2a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, तो 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। बोलो क्लियर है ये बात। और ये हो गया हमारे पास कितना 23/2, 14 प्लस 22 और बाय में 7/2 कितना हो गया 11। तो 23/2 14 प्लस में कितना हो गया 77, यही हो गया ना। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो 23/2 और मल्टीप्लाई करो, 7 और 4 कितने हो गए भाई 11, 91। कर लोगे सॉल्व, इसको दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर लेना, हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। कर लोगे कोई और पार्ट बताओ बाकी के तीनों में से इसका जो आप ना कर सकते हो। कर लोगे सारे के सारे? कोई भी एक सिंगल पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता हो तो बता दो। आगे देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके पार्ट दे रखे हैं इसने, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप हल्के में मत लेना। बहुत सारे पार्ट इसके ऐसे हैं जो आपको जो है फाइनल पेपर अब जब आप दोगे तो MCQ में देखने को मिलेंगे या 1 वर्ड में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई पार्ट 2 नंबर में भी आ जाए, ठीक है, बट ज़्यादा चांस है MCQ, जो 16 MCQ आते हैं वहाँ आने का। इसने क्या है इन एन AP, इसका मतलब ये सारी की सारी AP की तो टर्म दे रखी है जो भी कुछ है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्ड, और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट। सारे में अलग अलग टर्म मिलेंगी। A दे रखा है 5, A कितना दे दिया 5, D कितना दे रखा है 3, और AN दे रखा है कितना 50, और इसने कहा एक तो आपने निकालना है N और दूसरा क्या निकालना है SN, यही ना भाई। तो जो चीज़ दे रखी है बस उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे और फाइनली हम आंसर पर पहुंच जाएंगे। AN 50 दे रखा है तो AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ठीक है। A की वैल्यू दे रखी है तो A है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1, रही बात D की, D है 3, तो कितना हो गया 50, यही हो गया ना। इसको मैं यदि और ज़्यादा सोल्व करूं तो n माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया 45, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास कितना n माइनस 1 45 और डिवाइड में 3 15, तो n कितना आ गया, तो पहला जवाब तो आ गया हमारा कितना आ गया 16। फिर वो कह रहा है SN भी निकालिए, n की वैल्यू 16 निकल चुकी है तो S16, तो 16/2 इंटू 2A, A की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1
इंटू डी, डी कितना है, क्लियर है ये बात। तो इसको मैंने 2 से कैंसिल किया तो ये तो आ गया 8 आ गया, यहाँ पर ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 45, मीन्स कितना हो गया 55 और मल्टीप्लाई में 8, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। कर लोगे? नेक्स्ट पार्ट में इसका, नेक्स्ट में इसने कहा है सेकंड पार्ट, इसने कहा कि जो a है वो है 7, a कितना है 7, a 35, वो कह रहा है कि एक तो आपने निकालना है d निकालिए क्या होगा, S13 निकालिए क्या होगा, ठीक है। ओके ध्यान दो भाई, तो S13 पहले हम d की बात करते हैं, A13 हमें दे रखा है, क्या लिखेंगे a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो a की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस में 12d इज इक्वल टू 35 और 12d इज इक्वल टू 35 माइनस में, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ से 12d इज इक्वल टू 28 ही आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 बाई में 12। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल है मेरे ख्याल से 4 पे, तो 7 और कितना आ गया 3, तो d आ गया बेटा हमारा 7/3। तो पहला तो जवाब हमारा आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने निकालना क्या है, S13 हमने निकालना, a हमें दे रखा है, d निकल चुका है, n की वैल्यू 13 दे रखी है, तो S13 तो 13/2, 2a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1, और d की मैं बात करूं तो कितना है 7/3। क्लियर? इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो ये आ गया 13/2, ये आ गया 14, और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 सत्ते 84 और डिवाइड में 3। क्लियर? कुछ गलत तो नहीं लिखा है, दिख नहीं रहा? तो बेटा ऐसी जगह पे बैठा करो जहाँ से दिखाई दे, एक तो हाइट छोटी है, ऊपर से किस चीज़ का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा जगह चेंज कर लो अपनी, 13/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, 14 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 4 तिये 12, 3 और 1 4, 14 तिये 42 ही होता होगा, प्लस 84, तो ये आ गया बेटा 13/2, 6, 8 और 4, यही हो गया ना। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, फिर 2 से कैंसिल 21, कर लोगे 21 तिया 63, 6 बेटा, और 21 एकम 21 और 6 कितना हो गया 21 और 6 27, यही आया होगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। आवाज ना करो बिल्कुल भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, इसने कहा है अब की बार कि A12, तीसरे पार्ट की हम बात कर रहे हैं। A12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 37, D दे रखा है अब की बार इसने 3, वो कह रहा है एक तो A निकालिए अब की बार, मीन्स फर्स्ट टर्म निकालिए, और कह रहा है S12 की वैल्यू आपने क्या करनी है निकालनी, यही कहा है ना। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले A की हम बात करते हैं। A12 हमें दे रखा, तो A प्लस 11D कितना दे दिया ये 37, ठीक है। अब A तो हमने निकालना, तो A की जगह तो A ही 11 और D की वैल्यू है 37, तो A प्लस में कितना हो गया 33 इज इक्वल टू 37, और A की वैल्यू कितनी निकल गई 34, तो आ गया A 33, यानी कि 37 माइनस 33, हाँ ठीक है भाई। दिशा भ्रमित हो गए थे, ध्यान कहीं और चला गया था। और गणित की एक खास बात होती है, जरा सा भी माइंड आपका इधर से उधर हुआ तभी गलती हो जाएगी, ठीक है ना। सही मायने में माइंड यहाँ था ही नहीं, क्वेश्चन करवा जरूर रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक,
लेकिन ध्यान सारा का सारा वो टैलेंट अभी तुम्हारा जो लेक्चर हुआ था उस पर था कि कर क्या रहे थे वो। ए आ गया हमारा 4, वापस क्वेश्चन पे आओ। ए आ गया हमारा 4, S12 हमने निकालना है। तो S12 भाई कितना हो गया 2A। ए की वैल्यू कितनी है, और ये आ गया 12 - 1D। ठीक लिख दिया। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये आ गया बेटा सोल्व होने के बाद 6, ये आ गया 8, 33। तो 6 मल्टीप्लाई में ऐड करो भाई कितना हो गया 41। 6 से गुणा 6 और 6 चौके 24। कर लोगे? कौन सा पार्ट था ये? थर्ड। पार्ट नंबर 4। इसने कहा कि ए दे रखा है आपकी बार A3 दे रखा है 15। S10 की वैल्यू दे रखी है 125। अब की बार वो कह रहा है तो आपने निकालना है भाई D, ठीक है ना, और एक क्या निकालना है A10। तो A10 तो हमारा तभी निकलेगा जब हम क्या निकाल लें, A भी निकाल लें और D भी निकाल लें। रही बात S10 की, तो S10 के लिए हमारे पास फार्मूला 10/2 देखते हैं इसको सोल्व करके। A3 को क्या लिखूंगा बोलो? A + 2D = 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, क्योंकि ना तो यहाँ से A आ रहा है ना D आ रहा है, कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। S10 की मैं बात करूँ तो इसको लिखूंगा मैं 10/2 2A 10 - 1 × D और = कितना है 125। यही है ना। इसको मैंने और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया 2A + में 9D और ये है 125। इसको अगर मैं इस साइड ले गया तो 2 तो चला गया ऊपर और 10 कहाँ चला गया नीचे। ठीक है, 2 से 10 को कैंसिल किया तो बेटा ये आ गया 5 से कैंसिल करो भाई, यही आ गया ना। तो मेरे पास फाइनली आ गया 2A + 9D = 25 इक्वेशन नंबर। और क्योंकि सेकंड से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 और 2 का यूज करने पर मैंने A और D निकालना है, तो थर्ड चैप्टर एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे। क्योंकि A का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम इसको कर दें 2 से गुणा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 2A + 9D = 25। ठीक है, घटाओ भाई, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 4 में से 9 घटाओगे और यहाँ पर +5, यही रह गया ना। तो D तो आ गया बेटा सोल्व होने के बाद हमारे पास कितना, पहली वैल्यू तो आ गई है भाई। अब D क्योंकि -1 आ गया है तो 1 का यूज करके हम A निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1, अगर 1 की मैं बात करूं तो A + में D की वैल्यू है -1 तो ये हो गया -2 = 15। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A कितना आ गया। अब निकालना है A10, तो A10 को हम लिखेंगे A + में 9D। तो A की वैल्यू कितनी है बोलो, A की वैल्यू है 17 और D है 1 -1, तो -9 हो गया। 17 में से 9 घटाइए कितना आ गया, कर लोगे? उसके बाद देखिए आप, 4th था ना ये, 5th पार्ट भाई। इसने कहा कि D है अब की बार 5, 5th पार्ट की हम बात कर रहे हैं। जो D है वो दे रखा है 5, जो S9 है वो है 75। और अब की बार वो कह रहा है एक तो आप फर्स्ट टर्म A निकालिए और A9 टर्म जो है वो क्या होगी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो देखो भाई करेंगे कैसे इसको। S9 की मैं बात करूं तो ये होगा 9/2 2A + 9 - 1 × D और = कितना है 75, यही है ना। अब पुट करेंगे, ये हो गया मेरे पास कितना 9/2 2A + में 8 और D की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 = 75।
ये हो गया अपने पास 2a और 8 पंजे 40 भाई 75। इसको इस साइड लेके जाओगे तो 2 बाई में 9, बाद में आना बेटा, 2 बाई में 9। 3 से कैंसिल करो भाई, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9। इससे ज़्यादा तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना अभी। तो ये आ गया हमारे पास 2a + 40 इज इक्वल टू 50 बाई में 3, और ये आ गया 2a इज इक्वल टू 50 बाई में 3 माइनस 40। बाई में कुछ नहीं है तो 1 हम लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3 आ गया इसका एलसीएम, और 50 माइनस, यही हो गया। और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल टू -70 और बाई में 3, और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो -70 बाई 3, इस साइड जाके 1/2, और कितना आ गया 35। तो a आ गया हमारा 35/3। तो a आ गया है हमारे पास, a हमें चाहिए था -35 बाई में कितना आ गया 3। अब वो कह रहा है कि a9 निकाल लो, तो a9 कोई मुश्किल काम नहीं है। a प्लस में कितना लिखोगे 8d, a प्लस में 8d, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -35 बाई में 3 प्लस में 8d, d की वैल्यू कितनी है 5। तो -35 बाई में 3 और 8 पंजे 40, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम इसका भी 3 आ गया -35, और ये हो गया 120। घटाइए भाई 5, और 11 में से 3 घटाओगे तो कितना रह गया 8 ही रह जाएगा, और डिवाइड में कितना है तो 8 और 5 13 बेटा, 3 से डिवाइड होता नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा, या इतना ही आप इसको छोड़ दें। कर लोगे? पार्ट नंबर 6 वो कह रहा है 6th पार्ट में a तो है अब की बार 2, a की वैल्यू तो कितनी है 2 है। वो कह रहा है d जो है, d की वैल्यू दे रखी है 8, SN दे रखा है 90। एक तो निकालना है हमने n कि n क्या होगा, और एक निकालना है an क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो भाई, हम SN के अनुसार चलते हैं। ये हो गया n/2, 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो n को रखा मैंने इसी साइड, 2 को उस साइड ले गया तो कितना हो गया 180। रही बात अंदर वाले की, a की वैल्यू 2 है तो कितना हो गया 4, n-1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। क्लियर? या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इसमें से भी 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 को और कॉमन ले लिया, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, ये हो रहा है। 4 को और कॉमन ले लिया तो कितना रह गया यहाँ पर n, यहाँ पर कितना रह गया 1 + n-1। ठीक है ना, n-1 2 रह जाएगा भाई, क्योंकि 4 कॉमन लिया, इज इक्वल टू 180। और क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके कहाँ चला गया डिवाइड में। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया बेटा 4 से, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो ये आ गया 1 प्लस में 2n और माइनस में 2 इज इक्वल टू 45, और ये हो गया हमारे पास n इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 45, और ये हो जाएगा 2n² माइनस में n माइनस 45 इक्वल टू 0। यही हो गया ना। तो बेटा ऐसे टुकड़े चाहिए जिनकी गुणा तो माइनस के 90 n² आए, जोड़ या घटा करे तो -n आए। फैक्टर बताओ, बताओ, आसान है। 2n² माइनस के तो 10n और प्लस के 9n, 9 में से 10 घटाओ कितना हो गया -1 गुणा करोगे कितना हो जाएगा 90। तो सारी चीज़ें हैं तो परफेक्ट। हाँ भाई सिमरन, डाउट है कोई? सक्की निगाहों से देख रहे हो बेटा। अब -45 इक्वल टू, ठीक है, पहले 2 में से कॉमन हमने लिया तो कितना आ गया 2n भाई, तो कितना रह गया n-5। यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 9 है तो कितना रह गया इक्वल टू, पूरे में से कॉमन लिया तो n-5 इंटू में कितना रह गया 2n + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, if n-5 इक्वल टू 0 then n इज इक्वल टू 5 एंड 2n + 9 इक्वल टू 0 then n इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, पहली बात तो n जो है नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, AP में जो टर्म है वो या तो होंगी ही नहीं,
नेगेटिव में तो होने के चांस नहीं होंगी, तो पॉजिटिव होंगी। और दूसरी बात ये फ्रैक्शन में है तो 2-2 3-3 गलतियां कर रहा है, एन ये होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये तो एन हमारा हो नहीं सकता। हमारा एन कौन सा होगा 5, तो एन की वैल्यू तो निकल गई हमारी कितनी 5। अब रही बात ए एन की, तो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दे रखा है 2, एन की वैल्यू आई है 5 माइनस 1 और डी कितना है 8, तो ये आ गया 2 और 4 8 32 और 2 34। कर लोगे? तो ये था बेटा हमारा पार्ट नंबर 6। उसके बाद देखिए भाई पार्ट नंबर 7। तो 7th पार्ट भाई, 7th पार्ट में इसने कहा है जो ए है हमारा वो तो है 8, जो ए एन है वो है 62, एस एन 210, यही है ना। मैं बात करता हूं ए एन से भाई। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस, ऐसे नहीं निकलेगा भाई। अगर आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे फिर एस एन का लगाओगे, इसमें ए और डी आना है, इसमें भी ए और डी आना है। रिलेशन हमारा किस में रह जाएगा, ए हमें दे रखा है डी और एन में रह जाएगा, वैल्यू निकालने में मुश्किल होगी। इस क्वेश्चन को एक सिंपल मेथड से आप करो। एस एन का लगाओ पहले, क्या होता है फॉर्मूला n/2 ए प्लस ए एन। ये भी लिखवाया था ना, एक लिखवाया था, हाँ या ना? ठीक है ना। तो देखो इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। कितना हो गया ये n/2, ए कितना है 8, ए एन कितना है 62 इज इक्वल टू कितना हो गया 210, यही हो गया ना। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो n/2 70 इज इक्वल टू 210 और n इज इक्वल टू 210, ये हो जाएगा 2/70। ठीक है, तो 70 3 हो बेटा 210, तो n के कितना निकल गया हमारा, तो n की तो वैल्यू आ गई भाई हमारी। निकालना क्या क्या था वो नहीं लिखा अब की बार। एक तो n निकालना है और एक क्या निकालना है d हमारा यहाँ से निकलेगा। अब an का फॉर्मूला an-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो a की वैल्यू दे रखी है 8, n की वैल्यू निकली है 5, 62। हाँ तो 16 के 5 ही आएगा। 5d इज इक्वल टू कितना हो गया 62 माइनस 8, ये आ गया हमारे पास 5d इज इक्वल टू 12 में से 8 घटाओगे 4 में और 54, तो d कितना आ गया 54/5। ठीक है, सोल्व कर लियो इसको, ये आ जाएगा 1.8, यही आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 8। अब 8th पार्ट में इसने कहा कि an दे रखा है 4, an कितना दे दिया 4, d दे रखा है 2, d की वैल्यू है 2 और sn -14। अब की बार वो कह रहा है कि एक तो आपने n निकालना और एक क्या निकालना है, तो क्वेश्चन लगभग इसी का भाई है। वहाँ a दे रखा था, यहाँ d दे दिया, उसमें d क्या निकला था सोल्व होने के बाद, पहले n निकला था और फिर बाद में क्या आया था d आया था। तो ऐसे ही निकलेगा ये भी। sn नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी ना। an से करें a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, d हमें दे रखा तो ये हो जाएगा a प्लस n-1, d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 4, और ये हो गया मेरे पास a प्लस में 2n इज इक्वल टू 6। चलो इसको 1 मान लिया, यही होगा यहाँ तक भाई। 2n हो गया, माइनस के 2 साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। रही बात एन की, तो n/2 नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए n/2। चलो देखते हैं a प्लस में क्या लिखें इसको, अगर an लिखते हैं तो कितना हो गया -14, तो n/2 ये एज इट इज। a हमें दे नहीं रखा, an दे रखा, an कितना है 4 है, माइनस में 14, यही हो गया। और 2 को भी अगर उस साइड ले जाऊं तो n इंटू में कितना हो गया a प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना हो गया
-28। भाई ऐसा करो फिर, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक से हमने ए को निकाला तो कितना आ गया 8, 6 माइनस 2n। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया मेरे पास n एज इट इज, ए की जगह 6 माइनस में 2n रखो, प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना हो गया -28। क्लियर है यहाँ तक। और ये आ गया फिर मेरे पास n तो एज इट इज -2n एज इट इज, 6 + 4 कितना हो गया 10, और कितना हो गया माइनस में 28, यही हो गया ना। माइनस में 2n² प्लस में 10n माइनस, और ये हो गया प्लस के 28 इक्वल टू 0। एक टर्म इसमें से कॉमन है, ले लो कॉमन, क्या है -2 ले लो, n² -5n और -14 इक्वल टू, तो n² -5n -14 इक्वल टू, तो गुणा करें तो माइनस के 14, n² जोड़ या घटा करें तो -5, क्या होंगे 7 और 2, तो माइनस के 7n प्लस के 2n -14 इक्वल टू, ठीक है। आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर, वो बस वहीं पर मिलेगी आपको, जल्दबाजी ना करें। पहले में से n कॉमन है तो n -7, 2 कॉमन है तो पूरे में से कॉमन n + 2, यहाँ से लेंगे तो n की वैल्यू आ गई 7, यहाँ से लेंगे तो ये हमारा हो नहीं सकता, n कितना आ गया, तो n की वैल्यू 7 बेटा इसमें रख देना, वहाँ से क्या आ जाएगा a। कर लोगे? कितने हो गए पार्ट? तो बचे हुए 2 पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे।